ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज हमारे मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का 60वीं पुण्यतिथि है। जी। और मातेश्वरी जगदम्बा जो है ये यज्ञ की पहली पहली मुख्य प्रशासिका थी। इनका जन्म 1920 में अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनके पिता जो थे वो बॉम्बे में बिजनेस करते थे। तो मम्मा वहाँ बहुत इंग्रज की जो नामी गामी स्कूल थी ब्रिटिश लोगों की, उसमें पढ़ती थी और पढ़ाई में फर्स्ट आती थी। बहुत होशियार थी मम्मा पढ़ाई में। लेकिन 1937 में उनके पिताजी ने अचानक शरीर छोड़ दिया। जी। तब इनकी माता और ये तब भारत पाकिस्तान एक ही था, तो कराची में आके शिफ्ट हो गए, लोग वहाँ सेट हो गए हैदराबाद में। तो उसके बाद 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परमात्मा का जब अवतरण हुआ तो इन्होंने अपना सारा कारोबार समेट के एक ट्रस्ट माना एक संगठन बना के सत्संग चालू करे था अपने घर में। तो ये बाबा के घर में सत्संग चलता था, तो जिसको जिसको पता चलता था वो लोग बाबा के पास आते थे सत्संग में। तो मम्मा की माँ को ही पता चला, ये लोग दुखित थे, पिताजी ने शरीर छोड़ा था। तो मम्मा को लेके मम्मा की माँ बाबा के पास आई थी। तो जब मम्मा को देखा बाबा ने, मम्मा की बहुत मधुर वीणा बजाती थी, बहुत मेडिटेशन करती थी, बहुत होशियार थी। तो मम्मा ने फिर बाबा के सत्संग में जब आने लगी तो मम्मा को बाबा ने ओम राधे का टाइटल दिया था उस टाइम। और फिर आगे चल के बाबा ने एक ओम मंडली भी स्थापन की थी और एक बोर्डिंग स्कूल भी खोला था बाबा ने, और उसकी मुखिया बाबा ने मम्मा को बनाई थी। क्योंकि ये संगठन जब सत्संग शुरू हुआ तो यज्ञ में कई माताएं बहनें परिवार के परिवार आए। तो माताओं बहनों की और छोटे छोटे बच्चों जब आए थे यज्ञ में, उनकी संभाल के लिए मम्मा को निमित्त बनाया था। चंद्रमन दादी, प्रकाशमन दादी, मम्मा, ये 4-5 दादियाँ और मम्मा को निमित्त बनाया था। तो मम्मा जो है यज्ञ में कराची से ही शुरू से, सिंध हैदराबाद से सब बच्चों की पालना करना, यज्ञ का देखभाल करना, सब कुछ करना करती थी, इसलिए इसको यज्ञ माता भी कहा जाता था। बाद में मम्मा की पालना को देखते हुए मम्मा को मम्मा का टाइटल दिया बाद में। पहले तो ओम राधे ही बोलते थे, बाद में मम्मा का टाइटल मिला। तो बाबा ही मम्मा को मम्मा बोलता था। तो इस तरह मम्मा ने अपना इस यज्ञ में अपनी जगह बनाई, माना आगे बढ़ी। वहाँ तो थी, लेकिन 1950 में जब इंडिया में आए, भारत में आबू में, उसके बाद मम्मा की और कारोबार बढ़ गया, माना उनके ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ गई। क्योंकि धीरे धीरे बाबा 69 में बाबा तो संपूर्ण हुए थे, लेकिन 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया कुछ शारीरिक बीमारी के कारण। तो उसके बाद फिर दादी प्रकाशमणि जी को मुख्य प्रशासिका बनाया। लेकिन मम्मा की जो थी एक बल एक भरोसा, सच्चाई, सफाई, सादगी, और वो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती थी, ऐसा पुरुषार्थ करती थी। जो बाबा ने बोला वही श्रीमत पे चलती थी। और ज्ञान जो बाबा मुरली चलाते थे वो पूरी मम्मा मुरली लिखती थी, सुनती थी। उसके बाद फिर मम्मा रिवाइज भी करती थी और एक एक पॉइंट समझाती थी। तो मामा हुबूब मुरली बाबा की पूरी लिखती थी। जो मम्मा की जो मुरलियाँ लिखी हुई थी, बाद में मुरलियाँ फिर छपना चालू हुई, बाद में मुरलियाँ ये बनी अपनी साकार मुरलियाँ। पहले मम्मा लिखती थी सारी मुरलियाँ बाबा। तो इस तरह उसको ज्ञान की देवी बोलते, सरस्वती बोलते, जगदम्बा बोलते, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बोलते, क्योंकि यज्ञ माता थी संस्था की सबसे पहली। तो ये थी मम्मा की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं मम्मा की। मम्मा को देख के हर कोई योग युक्त हो जाता था, शांत हो जाता था उनके आगे। एक बार हापुड़ में बहुत हंगामा हुआ था, मम्मा वहाँ गई थी, तो जो वो लोग बोलते आपकी मम्मा से हमको मिलाओ, बहुत हंगामा कर रहे थे। तो मम्मा ऊपर वाले कमरे में बैठी थी। जब वो लोग ऊपर में आए मम्मा के कमरे में, मम्मा बैठी थी, तो वो लोग मम्मा की योग युक्त अवस्था देख के वो भी शांति से एकदम शांत होकर बैठ गए और एकदम शांति से बैठ के योग करके फिर चुपचाप चले गए। फिर वो बोलते मम्मा जो है वो ठीक है, अच्छी है, बोले मम्मा तो, लेकिन उससे दृष्टि से उनको साक्षात्कार भी हो जाता था। तो इस तरह मम्मा की गाथा तो बहुत है। तो इनका आज 60वां हम जन्म पुण्यतिथि मना रहे मम्मा की। तो आज मम्मा की मुरली भी है खास। तो खास मम्मा ने इशारा किया है कि बाबा की जो मुरली थी उसको मम्मा ने डिटेल किया है आज, कि किस तरह परमात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन
वो भी ड्रामा में बंधा हुआ है, क्योंकि बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस बनाना है, उच्च पद बनाना है, देवता बनाना है, वो तो पढ़ाई से होगा। जब तक बोले क्लीन माना शुद्ध पवित्र नहीं आत्मा बनती है, तब तक वो देवता भी नहीं बन सकती, सत्युग में भी नहीं जा सकती। तो देवता बनने के लिए, सत्युग में जाने के पहले शुद्ध पवित्र बनना पड़ेगा, और वो पढ़ाई और ज्ञान योग और धारणा के माध्यम से। और कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते यहाँ का भी सुख भोग लेंगे, वहाँ भी सुख ले लेंगे। तो माँ बोलते ऐसे बच्चों का पुरुषार्थ भी कनिष्ठ पुरुषार्थ है। तो हमेशा उच्च पद पाने के लिए उच्च पुरुषार्थ भी करना है। तो इसके बारे में, पुरुषार्थ के बारे में मम्मा ने आज समझाया, डिटेल किया है। तो मैं समझता हूँ आज का थोड़ा मम्मा की वाणी है, तो आप थोड़ा डिटेल थोड़ा बताएंगे मम्मा की वाणी की, मम्मा के बारे में। आज 24 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। आज मम्मा के महावाक्य हैं जी, मम्मा की मुरली जी। तो उसमें गीत बजा था, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। जी। तो उस गीत के ऊपर ही मुरली चली है। जी। तो गीत में जैसे छोटा सा संसार है, तो इस संगम समय पर ही ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। जी। यह हमारा कौन सा परिवार है, नंबरवार बतलाते हैं, वह नंबरवार बतलाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, हम आपस में भाई बहन ठहरे। यह अपना छोटा सा संसार है, इसके आगे और कोई संबंध है ही नहीं, भाई बहन के आगे। इस समय का इतना ही संबंध है भाई बहन का। बिल्कुल। बाबा ने माँ बाप और भाई बहन। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। जी। हमारा बाप शिव है, उनका कितना भारी नाम है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। जी। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता जब शांति हो जाती है तो। जी। परंतु दोनों वस्तु सुख शांति पवित्रता के आधार पर मिलती है, रखते हैं। फिर मम्मा ने बताया ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों से मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है ब्रह्मा की आत्मा को। जी। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि हम उनके रीति, उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। फिर मम्मा ने कहा सोचना चाहिए जब परमात्मा बाप आया है तो हम कंप्लीट वर्षा लें। जी। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। बाकी कोई ऐसे हैं जो दोनों हाथ में लड्डू पकड़ के बैठे हैं, कलयुगी और सतयुगी दोनों। यहाँ का भी हद का सुख ले लूं और बैकुंठ में भी कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचार वाले मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी होंगे, सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं होंगे। मम्मा ने कहा अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं। उसमें सब रस समाया हुआ है, किसमें, परमात्मा बाप जी। उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है, तब ही तुम्हें माताश्च पिता आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा से संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। पुरुषार्थ करते हैं उसकी सफलता है, सुख मिलता है 21 जन्मों के लिए। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना, मम्मा ने कहा। ऐसे नहीं सोचना है कि 21 जन्मों के लिए इतना पुरुषार्थ, इस समय पुरुषार्थ भी करें फिर 21 जन्म के बाद तो गिरना ही है, ये क्या सिद्धि हुई, ऐसा नहीं सोचना। बोले मम्मा इसके लिए सर्व संबंध जोड़ना ही है परमात्मा के साथ और पुरुषार्थ करना ही है। जी। फिर मम्मा ने कहा मनुष्य सृष्टि को सुखदानी बनाने वाला बाप जानता है। मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी, जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी हो नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए वो आ करके पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। फिर मम्मा ने कहा पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, तो वह भी हमने कितना समय याद किया, क्योंकि चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे।
बिल्कुल। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे। बिल्कुल। फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा, तो पापों से ही तो बचना है, मम्मा ने कहा। जी। फिर मम्मा के लिए बाबा ने कहा, हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख में ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एकरस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। जब तक हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब तक सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति में सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रखना है, वैसी स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म में अंत प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाल भाई, आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग के सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव, आज खास कहा है। बाबा ने कहा, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं जी, वो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जी। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। बिल्कुल। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वह मैले हो जाते हैं। जी। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। बिल्कुल। अलौकिक प्राप्ति, लौकिक अलौकिक। जी। अगर अलौकिक प्राप्ति से संपन्न है, वो जो है अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलता रहेगा। इंद्रिय सुख नहीं, अति इंद्रिय, इंद्रिय सुख से परे, इंद्रिय सुख में, अर्थात रूहानी सुख में। और जो रूहानी सुख में है उसको देह का भान खींच नहीं सकता, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। त्याग का भी त्याग। त्याग क्या किया है हमने? एक देखो पाल, एक होता है देह अभिमान और एक होता है अभिमान। ब्राह्मणों में कई बार क्या अभिमान हो जाता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मेरा में बहुत सारी विशेषताएं है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। सुना, तो इसलिए बाबा ने बोला कि ये त्याग, इसका भी त्याग बहुत जरूरी है। ये जैसे ये त्यागी है ना जी, त्याग में जैसे देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव को तो हमने त्याग दिया। अब वो त्याग करके फिर मेरे अंदर में सूक्ष्म इच्छा है, अभिमान आया, शुद्ध, जिसको हम सोने की जंजीर बोलते हैं। जी जी, जिसको देह अभिमान बोलते हैं, वो आता है। मोटा मोटा तो छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया, क्रोध भी छोड़ दिया, लोभ मोह अहंकार। देह अभिमान नहीं कहेंगे, इसको अभिमान कहेंगे। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभिमान है अंदर में, एक तरफ से तो नहीं। मोटे जो हैं, जो शरीर के द्वारा करते हैं, उसको देह भान कहा जाता है जी। और जो सूक्ष्म है उसको देह अभिमान कहा जाता है। अच्छा। तो देह अभिमान अंदर में रहता है, सूक्ष्म वो आंतरिक है। काम क्रोध सब बाह्य है, मोटे रूप में है। तो उसका तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन ये जो त्याग है अंदर का है, इसका भी त्याग करते हैं, तब सच्चा त्यागी कहे जाएंगे। ठीक है भाई साहब? नहीं, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अगर उसको पूछा नहीं गया तो अंदर अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। सुना, तो कई सारी बातें होती फिर इसमें, इसलिए बहुत जरूरी है, त्याग का भी त्याग करना जरूरी। बिल्कुल जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।